अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिंक्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो स्टैक जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। लिंक स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने देखा था कि हमें ये फ़ायदा है कि हम लोगों के पास बेसिकली पहले से मेमोरी का पता होना ज़रूरी नहीं होता कि कितनी मेमोरी हम लोगों ने कितनी वैल्यू स्टैक में यूज़ करानी है। अगर उसके अंदर थोड़ी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो थोड़ी मेमोरी यूज़ करेगा, अगर ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो ज़्यादा मेमोरी जो है वो यूज़ करेगा। तो इसके हम लोगों ने सारे फंक्शंस जो हैं वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। हमारा इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारा एरे बेस्ड स्टैक था उसके अंदर हम लोगों ने उसे जेनेरिक रखा था कि स्टैक क्रिएट करते हुए हम लोग क्लाइंट कोड में बता देते थे कि हमारे पास स्टैक जो है वो इंटीजर टाइप का है या स्टैक हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। और फिर अगर वो इंटीजर टाइप का स्टैक है तो ये जो टाइप है ये हमारे पास हमारे जो एडीटी है उसके टेम्पलेट को पास ऑन होती थी, जहाँ पे टाइप नेम टी लिखा होता था। तो ये INT हमारे पास चला जाता था टी में। ठीक है। और फिर जिस जिस जगह पे टी लिखा होता था वो रिप्लेस हो जाता था INT से कंपाइल टाइम के ऊपर। कंपाइलर खुद ब खुद ये कर रहा होता था। इसी तरह अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ पास ऑन हो जाएगी टी में, और फिर जहाँ जहाँ पे भी टी होगा उसको वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग से। तो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इस क्लास को जेनेरिक करना है तो इससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट टाइप नेम टी हम लोग जो है वो लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी मेमोरी को जो है वो हम लोगों ने बेसिकली स्टैक में जो वैल्यूज स्टोर करनी है वो इंटीजर टाइप की बजाय हम लोग टी टाइप की वैल्यूज है वो स्टोर करेंगे। पहले जब हम लोगों ने स्टैक इंप्लीमेंट किया था तो वो इंटीजर टाइप के लिए किया था, अब हम लोग उसे कन्वर्ट कर रहे हैं जेनेरिक टाइप के लिए। तो अब डाटा जो है वो हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट नोड है, टॉप मोस्ट जो नोड है उसका एड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है ना। तो और हमें पता है कि जो नोड स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास वो जाके डाटा स्टोर हो रहा है जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है। तो जब भी हम लोग नोड क्रिएट करेंगे तो नोड के अंदर भी हमें वो टाइप जो है वो पास ऑन करनी पड़ेगी कि किस टाइप का डाटा हो। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उसे भी हमें जेनेरिक जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोगों के पास नोड जो है वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि ये नोड के अंदर जो डाटा है ये टी टाइप का है। अब अगर हम लोगों ने स्टैक लिया इंटीजर टाइप का, वो इंटीजर टाइप इधर पास होगी, यहाँ पे टी में इंटीजर आ जाएगा। फिर यहाँ से वो नोड के अंदर इंटीजर पास होगा, टी नोड इंटीजर हो जाएगा। नोड के अंदर जो है ये यहाँ पे टी जो है ये हमारे पास डाटा टाइप जो है यहाँ यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा, डाटा जो है वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने नोड के अंदर जो नेक्स्ट नोड के लिए हम लोगों ने लिंक किया हुआ है वो भी हमें बताना पड़ेगा कि ये जो नोड है ये हमारे पास टी टाइप की है, तो यहाँ पे भी इंटीजर आ जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि लिंक स्ट्रक्चर्स को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो जो हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं लिंकिंग के लिए, जैसे हम लोग ने नोड का नाम दिया हुआ है इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो उसको भी हमें जेनेरिक करना पड़ता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं होगी, डिस्ट्रक्टर में कोई चेंज नहीं होगी। पुश में बेटे बताएं क्या चेंज होगी। कोई चेंज होगी या नहीं? जो सर कांस्टेंट वैल्यू हो, वैल्यू जो है इट वुड बिकम टी, और फिर नोड जहाँ पे भी नोड है वहां पे भी फिर हमें उसकी टाइप जो पास करनी पड़ेगी। अगर ये टाइप नहीं पास करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन से टाइप का उस नोड जो है वो क्रिएट करना है। टॉप में बेटे कोई चेंज होगी? और इसमें इंटीजर की जगह हम टी यूज करेंगे। ठीक है। इंटीजर रिटर्न करने के बजाय हम लोग टी जो है वो रिटर्न कर देंगे। पॉप में कोई चेंज आएगी बेटा? सर नोड की जगह हम टी करेंगे, वो नोड के साथ नोड के राइट साइड। आगे हम लोग जो है वो टी कर लेंगे। एम्प्टी में कोई चेंज नहीं आएगी। फुल में बेटे कोई चेंज आएगी? ये सर नोट के साथ हम टी यूज नोड में करेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ दिस कोड शुड वर्क। इसके अंदर अब जिस तरह हम लोगों ने एरे बेस्ड टैग के अंदर जो है वो हम लोग साइज पास करते थे कि कितनी वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर करानी है, अब हमारे पास डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है तो हमें साइज जो है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, उसने कोई एरर दिया है कि लाइन नंबर 53 के ऊपर
कोई एरर है तो कोई मुझे बताएगा बेटा, लाइन 53 पे कोई एरर है? सर ये नोट सर के साथ नोट भी तो टी आएगा, न्यू नोट के साथ। नोट के साथ टी आएगा। और फिर हम लोग पुश में भी न्यू कर रहे थे, तो यहाँ पे भी फिर हमारे पास टी आएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखने कि जब भी नोड है तो साथ आपने उसकी टाइप जो है वो भी पास करनी है। तो ट्राई टू कंपाइल इट अगेन। तो इसे हम लोग रन करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन हमने कैच की हुई है, बाकी वैल्यूज हमारे पास स्टैक में पुश हो रही हैं और डिस्प्ले हो रही हैं, हम लोगों ने उसे यूज़ किया, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो ये अपना स्टैक ना यूज़ करें। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कह देते हैं, लेट्स से स्टैक एक्स कह देते हैं। ठीक है, स्टैक एक्स। अब स्टैक एक्स जो है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, लेकिन आई वांट के हमारे पास ये कोड जो है वो काम करता रहे। अब देखें आपके पास एरर आ गया ना, वो कहेगा कि स्टैक जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है? तो अब इसको कैसे हल किया जा सकता है? सर एसटीएल का स्टैक यूज कर लें। STL का स्टैक यूज़ कर लेते हैं, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड स्टैक जब करते हैं तो ये है कि स्टैक डिफाइंड इन द STL। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो कोड लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो हमारे पास अलाइंड हैं STL के स्टैक के साथ, तो हमारे पास अब ये कोड जो है वो हमारे पास कंपाइल हो गया और इसको हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास वही। हाँ, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ गई? पहले नहीं आई थी, अब आ गई, इसकी क्या वजह है? सर एसटीएल के स्टैक को हम जेनेरिक के तौर पे यूज कर सकते हैं वैसे। जी, STL के अंदर जितनी भी एडिटीज होती हैं सारी जेनेरिक होती हैं। तो यहाँ पे भी देखो STL को हम लोग पास कर रहे हैं कि इंटीजर टाइप का स्टैक चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का स्टैक चाहिए। तो उसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन मोर और लेस उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने भी की है। लेकिन मुझे बताइए मेरे पास प्रोग्राम क्रैश क्यों हो गया है? पहले हमारे पास कुछ और आउटपुट आई थी, पहले हमारे पास जो है वो स्टैक अंडरफ्लो की आउटपुट आई थी, अब हमारे पास जो है वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गई है। क्या वजह है? सर क्योंकि एसटीएल में एक्सेप्शंस नहीं थ्रो करवाते। STL जो है वो एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गई, क्योंकि जब स्टैक एम्प्टी हो गया था, यहाँ पे हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो गया था, तो स्टैक एम्प्टी होने के बाद जो है वो हम लोगों ने उसमें से एक वैल्यू जो है वो पॉप की। ठीक है, तो STL के अंदर फिर हम लोग इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू पॉप कर रहे हैं या उसकी टॉप वैल्यू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इफ़ नॉट एस डॉट एम्प्टी, कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग पॉप करें। ठीक है, अदरवाइज हम लोग पॉप ना करें। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। तो अब देखें हमारे पास जो है वो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश नहीं हुआ। अब जो है जो हमारे पास पहले आउटपुट आ रही थी वो आउटपुट आ गई। तो हम लोग ने पॉप करने से पहले चेक कर लिया कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो जब STL यूज़ कर रहे हैं तो अब वहाँ पे एक्सेप्शंस क्योंकि थ्रू नहीं हो रही, तो हम लोगों को खुद जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी स्टैक से तो पॉप नहीं कर रहे। पुश करते हुए हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिक मेमोरी यूज़ कर रहा है। जो STL है वहाँ पे भी डायनेमिकली मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही है, यूज़ हो रही है। तो वहाँ पे पुश करते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पॉप करते हुए, टॉप को चेक करते हुए हमें देखना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है।